हेलो स्टूडेंट्स, और दो डाउट हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स के। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझे नीट की बुक में से 2009 का है। ये आपको पेज नंबर 219 पर मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल है। आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है और आपको उसका स्टीरियोआइसोमर तय करना है। Stereoisomer get divided in two parts. One is geometric isomer and one is optical isomer. Geometric isomer has a two division, cis and a trans, or you can say EZ nomenclature. And optical isomers also have a two division. One is dextrorotatory and another one is levorotatory. So first of all, to exist optical isomerism, chiral carbon is required. तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा चिराल कार्बन, द कार्बन एटम टू विच फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, मिथाइल, BRH and this. तो here we have two configuration, one is dextro and another one is levo. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और वो कितने होंगे, दो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो. टू एग्जिस्ट ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म there must be a double bond. One valence is satisfied by methyl and another valence is satisfied by hydrogen. Here also hydrogen and methyl. So we have cis and a trans geometric isomer. So total stereoisomers 2 plus 2 4. 2 for geometric isomers cis and a trans and 2 for optical isomers. 2 plus 2. करेक्ट आंसर 4. मैं यहां आपके डाउट का वीडियो से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बिकॉज लॉकडाउन है. अगर वहां पर अगर क्लास शुरू होता तो वहीं पर ही आपको मैं अटेंड करता फिजिकली, पर ये पॉसिबल नहीं है. मुझे लगता है कि जिसने भी डाउट पूछा है आपको उसका आंसर मिल गया होगा. ये एक और डाउट पूछा गया था, देखते हैं. इन अ SN2 सब्स्टिट्यूशन एक दिया गया है, which of the following has the highest relative rate. अब SN2 कौन प्रिफर करेगा, पहले तो मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. आप देख सकते हो ये कैसा है प्राइमरी, ये भी कैसा है प्राइमरी, ये भी कैसा है प्राइमरी, ये भी कैसा है प्राइमरी. अगर मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता तो बड़ी आसानी से डिटेक्ट हो जाता. अब जितना बल्कीनेस ज्यादा, आप सबको पता है कि वो SN1 प्रिफर करेगा, और जितना बल्कीनेस कम वो क्या प्रिफर करेगा, SN2. यहां पर आप देख सकते हो टोटल 1 2 3 4 5, यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर 2. तो आप देख सकते हो सब में CH2 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 कॉमन है, पर यहां बल्कीनेस ज्यादा है, यहां उससे कम है, यहां उससे कम है, यहां सबसे कम है. तो बल्कीनेस इसमें सबसे कम है, तो पहले प्रायोरिटी बरोड़ा की ही जाएगी. बड़ा आसान रहा ये दो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, ये एक और डाउट आया था मुझे नीट की बुक में से. काफी सारे डाउट पूछे गए थे, पर जो थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा डाउट कि शायद किसी एक स्टूडेंट्स को है तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 26 है, ये 2004 में पूछा गया था. वही मेरी 32 इयर्स बुक में आप चेक कर सकते हो. पेज नंबर तो शायद वही है आपका, पेज नंबर 220 है. पेज नंबर आपका 220 है. Which of the following pair of compounds are enantiomer? तो मैंने आपको सिखाया था enantiomer, distereomers and meso compound. What is enantiomer? तो पहला कंसेप्ट वो मिरर इमेज होना चाहिए. देख लो ये हाथ का क्या है, मिरर इमेज. अब बिना रोटेट किए आपको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना है.
पर आप देख सकते हो कि ये नहीं सेट हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल। एंड मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या बन जाएगा, एनेंशियोमर। क्या बन जाएगा, एनेंशियोमर। टू एग्जिस्ट एनेंशियोमर दो कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। फर्स्ट, मिरर इमेज होना चाहिए, और आपका मिरर इमेज कैसा होना चाहिए, नॉट सुपर इम्पोजिबल। नॉट सुपर इम्पोजिबल देखने का दो तरीका है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्लाइड करो, या तो टेक इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपका इस तरह से सेट हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल, और तब हमारा कंपाउंड क्या कहलाता है, मिसो कंपाउंड। एंड अगर नहीं सेट होता है तो फिर वो क्या बन जाएगा, वेरी सिंपल, एनेंशियोमर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर एनेंशियोमर, 2004 में पूछा गया था। मैं जरा इसको चेक करता हूं। मिथाइल, मिथाइल है मिरर इमेज, मिथाइल, मिथाइल है मिरर इमेज। यहां OH है तो यहां पर क्या आना चाहिए, OH, जबकि H है, तो ये तो एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं हुआ। आई रिपीट, ये तो एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है। ध्यान से चेक करो, टू एग्जिस्ट मिरर इमेज, टू एग्जिस्ट एनेंशियोमर क्या होना चाहिए, मिरर इमेज। मिथाइल, मिथाइल है, यहां पर मिथाइल, मिथाइल है, यहां पर H है, यहां पर OH है, तो वंस अगेन ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, मिरर इमेज, एंड दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। आप देख सकते हो मिथाइल, मिथाइल है, OH है तो यहां पर H है, यहां पर H है तो यहां पर OH है, नहीं हो रहा है सेटिस्फाइड। न तो आंसर ये है, न तो ये है, न तो ये है, बचा एक। देखो मिथाइल है तो मिथाइल है, H OH है तो OH है, H है तो H है। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये तय करना है कि देयर आर मिरर इमेज। पहले आपको ये तय करना है कि ये एक दूसरे के क्या है, बोलो, मिरर इमेज। अब क्या चेक करना है, नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो आप टेक इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाइड्रोजन कहां पर गया, OH के ऊपर, नहीं सेट हो रहा है। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल स्लाइड करो तो OH किस पर जाएगा, H के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है, मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल। एंड मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल है तो यस, ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, एनेंशियोमर। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ए। क्या हो सकता है, ए। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी डाउट पूछा था उसको उसका आंसर मिल गया है विथ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कि अगर आपको कोई जगह पर डाउट है तो बाय मंडे यू कैन सेंड मी। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, व्हाट्सएप भी किया, काफ़ी सारा डाउट आया, पर 15-20 डाउट जो मैंने अटेंड किए उसमें से कुछ डाउट मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको वीडियो से शेयर करूं, जिसमें से ये एक मुझे नीट की बुक में से किसी स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा था, 2005 का है ये क्वेश्चन। हमने जो आपको नीट की बुक दी है उसके पेज नंबर 220 पर क्वेश्चन नंबर 26 है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, RNAS या क्या है ये। तो मैंने जब RNAS नोमेनक्लेचर सिखाया था तब बताया था कि अगर ऐसे लिखा जाता है क्रॉस करके तो शायद ये कौन सा फॉर्म बनेगा, फिशर फॉर्म, पर देखकर ही पता चल जाता है कि ये फिशर फॉर्म नहीं है, ये तो 3 डायमेंशन फॉर्म है। और ये रहा आपका चिराग कार्बन, कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड चिराग कार्बन। तो अब हमें तो प्रायोरिटी तय करनी है, Br का नंबर कितना होगा, 35, हाइड्रोजन का 1, Cl का 17 और कार्बन का 6, क्योंकि कार्बन से ये अटैच्ड है। तो आपका फर्स्ट नंबर किसको लगेगा, Br को, सेकंड नंबर Cl को, थर्ड नंबर मिथाइल को, और फोर्थ नंबर हाइड्रोजन को। मैंने आपको ये रूल भी सिखाया था कि आपका जो फोर्थ नंबर है वो डॉटेड लाइन पर होना चाहिए।
एक्चुअली वो डॉटेड लाइन पर ही है, तो सिंपली यू हैव टू जॉइन 1 2 3 and see it going clockwise and it going clockwise, then it stand for R configuration. तो बहुत ही आसान है ये R configuration है। जिन्होंने भी डाउट पूछा था शायद वीडियो से मैंने आपको बता दिया है, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, थैंक यू। और कोई डाउट है तो आप मुझे भेजते रहना।